आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप 8,000 रुपये की सैलरी से 20 लाख रुपए बना सकते हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि हम इस चैनल पर बात करते हैं कि पैसों से पैसे कैसे बनाए जाते हैं, कम से कम अमाउंट में भी आप कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे सेविंग कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के समय में लोग अमीर बनना चाहते हैं, आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, बट उन्हें सही जगह नहीं पता होती कि पैसे को कहाँ लगाया जाए या कैसे बचाया जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उनकी सैलरी बहुत कम है। 25,000 रुपये कमाने वाले को भी लगता है कि उसकी सैलरी बहुत कम है, क्योंकि उसके हिसाब से उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। उसके खर्चे उसकी कमाई से, उसकी इनकम से बहुत ज़्यादा हैं। एक एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं, पैसों का अगर सही ज्ञान नहीं होता ना कि पैसे को कहाँ सही जगह लगाना चाहिए, कहाँ सही जगह है पैसों की, या पैसों का मैनेजमेंट जिसे नहीं आता वो पैसे बर्बाद कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ, केबीसी में बहुत जल्दी लोग करोड़पति तो बन जाते हैं, जीत जाते हैं, बट जीता हुआ पैसा वो सही से मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि एक पर्सन है, उन्होंने बहुत जल्दी अमाउंट जीत भी लिया, ठीक है, बट उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पैसा लगा दिया, गलत बिजनेसेस में, गलत जगहों पर, जिसकी वजह से उनका पैसा खराब हो गया और फिर से वो गरीब बन गए। इसलिए पैसों का नॉलेज होना या पैसों का सही मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आज हम उसी मैनेजमेंट की बात करेंगे। अगर मैं सबसे पहला पॉइंट की बात करूँ तो पैसा आप कैश में रखिए अपने पास। देखिए, ये जो आप कभी कभी क्या होता है, अब तो हमारे साथ हमारी जो सैलरी है वो भी अकाउंट में आती है। हाँ, अधिकतर पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, सरकार की नज़र में होता है सारा पैसा। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारी जो पेमेंट है वो हमारे हाथ में है, हमारे मोबाइल में आ गई है। हम जाते हैं शॉपिंग करने, कभी हम 100 रुपये का कुछ लेने गए या 1,000 रुपये का कुछ लेने गए, हम ओवर स्पेंडिंग करके आते हैं। आप हमेशा देखिएगा, आप जितने का लेने जा रहे हैं ना सामान, उससे ज़्यादा का ही लेकर आ रहे हैं, बट आपका ये पोटेंशियल नहीं है, आपका ये मोटिव नहीं है। आप ये जानते हैं कि मुझे कम का लेकर आना है, बट ऑनलाइन पैसा होने की वजह से वो पैसा खर्च हो जाता है। ये सोचिए, अगर आपके पास कैश में ही पैसा हो, आप लिमिटेड वहाँ पर 100 रुपये ही लेकर निकले हो, तो क्या आप 110 रुपये खर्च कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि कैश पावर है। आपके सेविंग की सबसे बड़ी पावर आपका कैश है, तो कैश में पैसा रखिए। ये फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसे आप ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें, ना कि उस समय इस्तेमाल करें कि आप कहीं भी इसको यूज़ करें। ऐसा मत कीजिए। जब आपको यूज़ पड़े कि हाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा पे करना है, तब कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। सेकंड सिनेरियो में हम पैसा कैसे बचाएंगे, पहले वो सीखिए। ये जो मैंने आपको बताया ये पहला हिस्सा है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या पैसा बनाने के लिए हमें पैसा पहले बचाना पड़ेगा। आपको 8,000 रुपये से 20 लाख रुपए बनाने हैं, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ सेकंड पॉइंट, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी आज सफल लोग हैं या जितने भी आज अमीर लोग हैं, वो कभी भी परेशानियों से नहीं डरते। बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है, हमारे पास पैसा बच नहीं पाता है। मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को, मगर एक चीज़ समझिए कि आज के टाइम पर आपको समझने के लिए कोई नहीं बैठा। आज के समय में आपके कोई नहीं पूछेगा कि 8,000 रुपये कमा रहे हो या 10,000 रुपये कमा रहे हो या ज़्यादा पैसे कैसे कमाओगे, कोई नहीं आपको बताएगा। बट मैं आपको बताऊँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। अगर आपको खुद की लाइफ सिक्योर करनी है, 20 लाख रुपए बनाने हैं 8,000 रुपये की सैलरी में, तो आपको या तो थोड़ा सा कमाइए या आप थोड़ा सा उसमें से बचाइए। आपको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या चूज़ करेंगे, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को एक उत्साह देता है कि हाँ आप तैयार हैं। तो एक बार कमेंट कीजिए, मैं पैसे बचाऊंगा या मैं कमाऊंगा। दोनों में से जो भी आप चूज़ करते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आप कमाते हैं तो ऐसा कोई सोर्स ढूंढिए जो कि आपको एक्स्ट्रा में मात्र 2,000 रुपये कमा कर दे। ज़्यादा नहीं कमाना है, मात्र 2,000 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा मंथली कमा कर दे। अगर ज़्यादा कमा सकते हैं तो और अच्छी बात है, मगर परेशान ना हो कि 2,000 रुपये आ रहा है या कम पैसा आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा भी आ रहा है ना तो बेनिफिट है। अगर आप 2,000 रुपये किसी भी एक्स्ट्रा सोर्स से कमाने लगते हैं तो मैं अभी बताऊंगी कि 20 लाख रुपए कैसे बनेंगे।
सपोज अगर आप कमा नहीं पा रहे, आपके पास कोई जरिया नहीं है, बहुत सारी परेशानी, आपको लगता है बहुत दिक्कतें हैं, तो आप बचाना शुरू कर दीजिए। उन 2000 रुपये को किसी भी तरीके से बचाना शुरू कर दीजिए। जब आप उसे बचाना शुरू कर देंगे तो आपका पैसा कैसे बढ़ेगा, वो एक समझने वाली बात है। मगर इन दोनों में से चॉइस करना आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं। 2000 रुपये आप बचा सकते हैं, दिन के 100 रुपये करके बचा सकते हैं, 3000 रुपये तक बच पाएंगे। हाँ, 80, 50 रुपये, 100 रुपये जो आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो वो आप बचा सकते हो। देखिए, मैं जानती हूँ हो सकता है आप रेंट पर रहते हो सकता है कि बहुत सारे खर्चे हो, मगर देखिए इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। या तो एक्स्ट्रा कमा लीजिए या कुछ बचा लीजिए, क्योंकि इसके अलावा पैसा कहीं जादुई तरीके से या ये जो स्कैम में आप फंस जाते हो उनसे पैसा नहीं आने वाला कभी भी। पैसा दो ही तरीके से आता है, या तो आप एक्स्ट्रा कमा लीजिए या बचा लीजिए। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, जो आपकी सैलरी है ना उसमें से 5 से 10% अपने रिटायरमेंट के लिए रखिए। अगर आज आपने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं जोड़ा ना तो कल आप मोहताज हो जाएंगे अपने बच्चों के, कल आप मोहताज हो जाएंगे वो कुछ पैसों के लिए, कल आप मोहताज हो जाएंगे उन चीज़ों के लिए जो आप अभी खुशी से खर्च कर देते हैं या पा लेते हैं। कल को वही चीज़ें पाने के लिए आपको पैसा देखना पड़ेगा, पैसे का रुख करना पड़ेगा। इसलिए खुद के लिए, एटलीस्ट अपनी सेफ्टी के लिए, जिससे कि आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, कल को आप खुद पे ही डिपेंड रह सके, 5 से 10% अपनी सैलरी का ज़रूर बचाएं। हर महीने बचाएं, सालाना बचाएं, हर टाइम बचाएं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेते हैं या एक्स्ट्रा बचा लेते हैं, ठीक है, वही 2000 रुपये जो आप खर्च कर देंगे, हो सकता है इधर उधर चले जाएं। देखो आज के टाइम पे मैं समझती हूँ कि पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, मगर आप पैसा बचाने के लिए अगर ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं पैसा बचा पाएंगे। पैसा अगर आप सोचेंगे ना कि मुझे बचाना है तो बचेगा ही बचेगा। एग्जाम्पल से दिखाती हूँ। सपोज आप महीने का 2000 रुपये बचाते हैं, ठीक है, मैं आपको अपनी स्क्रीन क्लियर करके बताती हूँ, आप अच्छे से और समझ पाएंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। अब देखिए मैं यहाँ पर 2000 रुपये लिखे हैं, ठीक है, जो 2000 रुपये आप बचाने वाले हैं, बहुत मिनिमम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर जो रिटर्न मैंने लिखा है 12 से 15% का हम रिटर्न संभावित देख के चल रहे हैं कि 12 से 15% तो ईजिली हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टाइम पीरियड अगर मैं इसको कहती हूँ मैम 10 साल रखते हैं, ठीक है, मात्र 10 साल, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट करी है वो 240 है, 2,40,000 रुपये। रिटर्न 3 लाख रुपए का है और वैल्यू हमारी मात्र 5 लाख रुपए हो रही है, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10 साल करीबन बढ़ाते हैं हम इसको, तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब कि 4.5 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए रिटर्न है और हमें 30 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब कि जहां आप 8,000 रुपये की सैलरी में 20 लाख बना रहे थे, यहाँ पर आप 8,000 रुपये की सैलरी में 30 लाख बना रहे हैं। क्या करके? मात्र 2,000 रुपये, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे मैम 2,000 रुपये तो नहीं हो सकते, 2,000 रुपये बहुत टफ है या हमारी बस की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं कहती हूँ मात्र 500 रुपये भी लिख लेते हैं। देखो 500 रुपये अगर आप थोड़े से खर्चे कम करोगे ना तो बच जाएंगे। आगे बताऊंगी कैसे बचेंगे। सपोज आपने मात्र 500 रुपये लगाए, ठीक है, और इसको हमने 15% की दर से और 20 साल के लिए देखा हमने तो 7 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, आप देखिए 20 लाख करने के लिए हमें लगभग इसको यहाँ पर ये, ठीक है, 22 लाख हो गया। मतलब कि आपको 27 साल अपना मात्र 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, मात्र 500 रुपये 27 साल आपको इन्वेस्ट करना है। तो आप देखेंगे 1.5 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट करा आपने, सिर्फ 1.5 लाख रुपए, रिटर्न आपको मिला है 20 लाख रुपए का और टोटल वैल्यू हो जाती है 22 लाख रुपए की। मात्र 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसे कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप इसे गूगल पर इस कैलकुलेटर को सर्च करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मेरा कहने का मोटिव है कि आज के मात्र बचाए हुए आपके 500 रुपये आपको कल अमीर बना सकते हैं। आपके पास एक अच्छी अमाउंट हो सकती है। देखिए आज के समय में ना खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। एक चीज़ को समझ लीजिए, अगर खर्चे बहुत ज़्यादा है ना
तो कम कीजिए इसको, कोशिश कीजिए कि आपकी इनकम में बहुत कम ये रहे, मतलब कि खर्चों का जो सर्कमफेरेंस है वो 3,000 या 4,000 रुपये में हो जाए अगर आपकी सैलरी 8,000 रुपये है तो। और अगर आपकी ज़्यादा खर्चे में 6,000 रुपये 7,000 रुपये हो जाता है तो 1,000 रुपये या 500 रुपये खुद के लिए बचाइए। और अगर आपको लगता है कि मैम सैलरी बहुत कम है, हम कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा कमाइए। आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम कीजिए, कोई सेकंड काम कीजिए, रात में काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाइए। क्योंकि दोनों चॉइस के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, तो बचाइए तो कमाइए, दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। पैसा देखिए, ये जो आज के टाइम पर पैसा है ना, इससे बढ़ने में समय लगता है। अब मैंने 500 रुपये डाले, 20 साल में वो अमाउंट मात्र 7 लाख थी, ज़्यादा नहीं थी, मगर थोड़ा सा टाइम बढ़ाते ही मतलब लगभग 7 साल लगभग बढ़ाते ही वो 20 लाख रुपए हो जाता है, मात्र 500 रुपये। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो पैसा वो समय मांगता है, इसे टाइम चाहिए बढ़ने के लिए। आपकी छोटी छोटी बचत इसे बहुत आगे तक लेकर जा सकती है। मात्र 500 रुपये की बचत अगर आप कर रहे हैं हर महीने, तो आप खुद सोचिए कि आने वाला रिटायरमेंट आप प्लान कर रहे हैं, आने वाले 20 लाख रुपए आप प्लान कर रहे हैं। बस छोटी छोटी सी बचत, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपका आने वाला कल सिक्योर हो जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी है ना एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे या उन्हीं चीज़ों को सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो लाइफ में कभी भी आप सफल नहीं होंगे, आई गारंटीड। क्योंकि इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आज के टाइम पर एक इनकम सोर्स से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब मैं महीने का 35,000 रुपये कमा रही थी एक इनकम सोर्स पे, मैं नहीं जानती कि मेरे खर्चे कैसे बढ़े, मैं नहीं जानती कि सारी चीज़ें कैसे परेशानियों में मेरे सामने आ गई। एक चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं खर्चे कम कर रही हूँ, मगर पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही है। मुझे एक चीज़ में समझ में आया, अगर मैं खर्चे कम नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे कमाई को बढ़ाना पड़ेगा, ये एक और इनकम सोर्स खोलना पड़ेगा। तो एक बात आप भी समझ जाइए कि आज के टाइम पर एक इनकम सोर्स से होने वाला कुछ नहीं है। आज के टाइम पर आपको समझना पड़ेगा कि मैं पैसों से पैसे कैसे बना सकता हूँ, आज मैं ज़्यादा कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा सेविंग कर सकता हूँ, या मैं 500 रुपये बचा कर भी क्या अमीर बन सकता हूँ। इस चीज़ को आपको खुद सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कोई ना कोई परेशानी आ जाए इन फ्यूचर, मगर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट तोड़िएगा मत अपनी। बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर देते हैं। आज 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट शुरू तो कर दी, 6 महीने 7 महीने चलाई, फिर उसको ब्रेक कर दिया क्योंकि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई परेशानी आ गई, लगा कि 500 रुपये नहीं बचा पाएंगे अब, तो ब्रेक कर दिया। इन्वेस्टमेंट आपको ब्रेक नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट और सक्सेस ये दोनों एक जैसी होती है। ये निरंतर आपका कार्य मांगती है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे ही निरंतर मतलब कि रेगुलर बेसिस पे आपका निवेश, आपकी इन्वेस्टमेंट होती रहेगी तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट ज़रूर होगी। आज के टाइम पर हो सकता है कि आपके घर में खाने को भी पैसा बड़ी मुश्किल से आता हो, या बहुत सारी दिक्कतें घर में चल रही हो, या बहुत परेशानियां हो। एक चीज़ सोच लीजिए, या एक्स्ट्रा 2,000 रुपये मुझे बचाने हैं या कमाने हैं, इन दोनों में से कोई भी चॉइस आप करते हैं, उसके अनुसार आप 20 लाख रुपए आराम से बना पाएंगे। क्योंकि आज की सैलरी अगर 8,000 रुपये भी है, 25,000 रुपये भी है, हर पर्सन पैसे नहीं बचा पाता। किसी न किसी के पैसे कहीं ना कहीं खर्च ज़रूर हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, ये पैसों की नॉलेज है, ये पैसों का ज्ञान है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं, मेरी जो मैंने समझी है, ट्रूली बताऊं जो मैंने समझी है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप पैसा 100% कमाते हैं। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं या पैसा नहीं बचा पाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो आपका रिटायरमेंट खतरे में हो सकता है। इंडिया में 80% लोगों का जो रिटायरमेंट है ना वो खतरों में होता है, डिपेंडेंसी के अनुसार होता है। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो भी आखिर में डिपेंड ही रहते हैं उनकी जॉब पर। मेरे जो फूफा जी हैं, उनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, मगर अब भी वो डिपेंड है कि मैं 65 साल तक तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, और फिर उसके बाद शायद पेंशन आने लगे। उनका ये मानना है, क्योंकि कंपनी ने उन्हें 65 साल तक का टाइम दे रखा है कि तुम यहाँ पर जॉब कर सकते हो।
कहने का मतलब है उन्होंने अपना कोई भी रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रखा। अगर वो रिटायरमेंट प्लान करके बैठते तो 60 की उम्र में ही वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली फ्री हो जाते या एक अच्छी अमाउंट उनके पास होती, बट उन्होंने इस प्रकार से सोचा ही नहीं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस चीज़ को गलती करते हैं। आप समझिए मेरी बातों को, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। एक चीज़ समझ लीजिए कि आज से या तो एक्स्ट्रा कमाना है या बचाना है, चॉइस आपकी है। कमेंट ज़रूर करें कि आप क्या करने वाले हैं, आप पैसा बचाने वाले हैं या पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट सामने वाले को उत्साह देगा कि पैसा कमाना ज़रूरी है। और अगर आप लिखते हैं सेविंग ज़रूरी है तो उसे बचाने में हेल्प करेगा। तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें ये वीडियो उनके साथ जो कि 8,000 रुपये की सैलरी से 20 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। उनको सच्चाई से रूबरू कराएं कि आप भी कर सकते हैं मात्र 500 रुपये से, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर देगा। और मुझे पता है आप शेयर ज़रूर करेंगे, तो शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी सेशन के साथ, फिर किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।